औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लाई की। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इंटीरियर रीजन, पोस्टीरियर रीजन और ट्यूबरस रीजन। तो सबसे पहले मैं जो हूँ वो ट्यूबरस रीजन के न्यूक्लाई की बात कर लेती हूँ कि दे आर वेरी ईजी ना, वी गोना मेक अ स्टोरी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फूड, ठीक है। अब जब सबसे पहले बंदे को भूख लगती है तो वो कहता है लाओ खाना, ठीक है। लाओ खाना मतलब एल से लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। लाओ खाना तो मतलब के हंगर, ठीक है। और भूख को स्टिमुलेट करता है ग्रेलिन, तो अगर ग्रेलिन ज़्यादा है तो न्यूक्लियस ये वाला स्टिमुलेट होगा। और इनहिबिट करता है लेप्टिन, तो अगर लेप्टिन जो है तो ग्रेलिन इसको स्टिमुलेट करेगा और जो लेप्टिन है वो इस न्यूक्लियस को इनहिबिट कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब MCQ आया हुआ है कि एक फ़ीमेल है और उसके ऑड ईटिंग बिहेवियर्स हैं। इससे आप नहीं बता सकते कि सटाइटी वाला इफ़ेक्ट हुआ है या फिर जो है वो हंगर वाला इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि एनोरेक्सिया और वेट लॉस है। तो एनोरेक्सिया वेट लॉस है मतलब वो खाना नहीं खा रही, मतलब कि उसको भूख नहीं लग रही, मतलब ये हंगर वाला सेंटर इफ़ेक्ट हो गया। हंगर और फीडिंग बिहेवियर हमारे पास लेटरल से स्टिमुलेट होती है। फिर आता है खाना खाने के बाद जो है वो, जब बंदा खाना खा लेता है ना तो बंदा फिर वेंट करना शुरू होता है कि ये हुआ ये हुआ, मतलब वो सही बातें जो उसके जहन में होती करना शुरू करता है। पहले तो भूख लगी होती, तो हमारे पास आता है वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है सटाइटी वाला, मतलब कि दिस इट प्रमोट्स सटाइटी, ठीक है। और ये जो है तो सटाइटी को स्टिमुलेट करती थी लेप्टिन, तो लेप्टिन से ये स्टिमुलेट होगा। लेप्टिन इनहिबिट करती थी लेटरल को और स्टिमुलेट करेगी वेंट्रोमीडियल को। और एक और बात ये होती है कि अगर ये ख़राब हो गया तो बंदे को हर वक्त भूख लगती रहेगी। मतलब अगर किसी का ओबेसिटी आया है या फिर बहुत सैवेज बिहेवियर हुआ है, हाइपरफेजिया, हर वक्त भूख लगी रहती है, तो इसका मतलब है कि उसका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ख़राब हो गया। और एक और MCQ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक पेशेंट है उसका ऑप्टिक क्याज़्मा डैमेज हुआ है। तो ऑप्टिक क्याज़्मा वाले रीजन अगर डैमेज हुआ है तो कौन सा न्यूक्लियस जो है वो जाएगा, तो वेंट्रोमीडियल, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है इट इज़ जस्ट नियर द ऑप्टिक क्याज़्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव कि अगर बंदे को पहले भूख लगती है, वो खाना खा लेता है, फिर वो स्टेबल होके वेंट करता है, फिर वो सैवेज बिहेवियर पे आ जाता है। एक बातें करते करते फिर वो सैवेजरी शुरू कर देता है, मतलब कि ऑब्वियसली दूसरा वाला सैवेज बिहेवियर बट याद रखने के लिए वो सैवेज बातें शुरू कर देता है, रोस्ट करना शुरू हो जाता है लोगों को। तो दैट इज़ कि कौन सा वाला न्यूक्लियस का स्टिमुलेट होता है, उसका है सैवेज बिहेवियर के डोर्सोमीडियल, ठीक है। तो डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ये सैवेज बिहेवियर जो है वो करवाता है। तो ये 3 हमारे पास 3 की स्टोरी होगी। फिर एक चौथा न्यूक्लियस है ट्यूबरस हाइपोथैलेमस में, दैट इज़ दी आर्कुएट न्यूक्लियस। अच्छा, अब जो आर्कुएट न्यूक्लियस है ये क्या करता है कि ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर्स को रिलीज़ करता है। और जो हमारे पास ट्यूबरो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट होता है ना, कि ट्यूबरस से नीचे रीजन में जा रहा होता है, उसको जो है ये बनाता है। और इसके न्यूरॉन्स डोपामीन भी रिलीज़ करते हैं। तो अगर आर्कुएट न्यूक्लियस ख़राब हो जाएगा तो डोपामीन कम हो जाएगी, मतलब कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज डोपामीन इज़ अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, मतलब कि एमेनोरिया गिनोरिया हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास आर्कुएट न्यूक्लियस होगा। तो ये 4 हमारे पास आ जाते हैं ट्यूबरस पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में। अच्छा, फिर हमारे पास आता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। इसमें आ जाते हैं पोस्टीरियर मेमलरी और पोस्ट्रोमीडियल। पोस्ट्रोमीडियल इस टेबल में नहीं है, तो ये मैंने पिंक से हाईलाइट किया है। मेमलरी और पोस्टीरियर ये हमारे पास पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई हैं। अब ये तो लोकेशन याद कर ली, लेकिन अब मैं अलग से बताऊंगी कि हमने ट्यूबरस रीजन कर लिया, पोस्टीरियर रीजन कर लिया। अब न्यूक्लियाई की अगर बात करें ना, अब 4 न्यूक्लियाई हम कर चुके हैं, ये इकट्ठे कर लेते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर फंक्शन के हिसाब से। पार्ट लोकेशन डिफरेंट है, इंटीरियर हाइपोथैलेमस में, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में। लेकिन इंटीरियर मतलब A से AC, मतलब कि कूलिंग। तो इंटीरियर यहाँ पर कूलिंग कराता है, मतलब कि ये पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करके कूलिंग कराता है, मतलब ये ख़राब हो जाएगा तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा बंदे को। फिर आता है पोस्टीरियर, फिर आ जाता है पोस्टीरियर। अब जो पोस्टीरियर है ये टेम्परेचर को ज़्यादा कराता है, मतलब हाइपोथर्मिया कराता है, पोकिलोथर्मिया कराता है, मतलब कि अच्छा MCQ है कि शिवरिंग सेंटर का, शिवरिंग सेंटर पोकिलोथर्मिया क्यों, सॉरी पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, क्यों, क्योंकि शिवरिंग जब होती है तभी टेम्परेचर रेज होता है ना, तो उसकी पोकिलोथर्मिया कराता है, वही बात होगी। उसके अलावा अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और ये सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो ये अभी तक हमने कर लिए तकरीबन 4-5 न्यूक्लिया हमने कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हमने कर लिया, वेंट्रोमीडियल भी कर लिया। अच्छा, आर्कुएट रह गया था, ये ट्यूबर, हाँ आर्कुएट भी कर लिया। तो ये 4 हमने कर लिए ट्यूबरस वाले। फिर हमने इंटीरियर पोस्टीरियर वैसे कर लिए। फिर मेमोरी बॉडी का मैं बता देती हूँ कि ये हिप्पोकैम्पस से इनपुट लेती है, मेमोरी को कंट्रोल करती है, ख़राब हो जाएगी तो वर्निकी एनकेफेलोपैथी